चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कर्क रेखा। भारत के मध्य कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है पनीर, खिचड़ी, चावल, रोटी। और जैसा कि आपको भी पता है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन हो जाएगा आपका खिचड़ी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन होगा। देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध गुलाबी रंग के होते हैं। तो गुलाबी रंग का दूध जो होता है वह जानवर है हिप्पो, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिप्पो का दूध गुलाबी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रमुख फसल कौन सी है। भारत के प्रमुख फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। भारत की प्रमुख फसल चावल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी। भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी। तो ये आपके हैं ऑप्शन बी ए सुरेखा यादव। भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं। भारत के कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा शाकाहारी जो राज्य है वह है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान जो कि शाकाहारी लोगों से जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग राजस्थान में रहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है आम, कटहल, अंगूर, सेब। अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा वही ऑप्शन ए आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार कौन सी आकृति बनी होती है। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है चंद्रमा की, शेर की, हाथी की, सूर्य की। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों भारत की प्रथम महिला आदिवासी कौन है। महिला आदिवासी कौन बनी है प्रथम बार, सबसे पहले बार आदिवासी क्षेत्र से महिला राष्ट्रपति। तो सभी को पता है कि फिलहाल अभी द्रौपदी मुर्मू है और यही पहली प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से राज्य में मिलता है। ऑप्शन में है कश्मीर, गोवा, उड़ीसा, गुजरात। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा गोवा। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा में मिलता है। ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मैंने चुन छाट करके लेकर के आया हूँ, जो कि पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी के बोल लीजिए या फिर किसी भी तरह के एग्जाम बोल लीजिए, यूपी पुलिस या फिर किसी भी तरह का एग्जाम बोल लीजिए, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर के सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपका जो भी स्टडी का टाइम है यहाँ पर वेस्ट नहीं जाने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। ऑप्शन में है कुत्ते, शेर, हाथी, बंदर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का बी शेर को, यानी कि भारत में शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 है। ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी सुचेता कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम सुचेता कृपलानी है। ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो ये राज्य आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र ने। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले कौन है? तो अभी देखा कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, अभी आपका राष्ट्रीय गान का बारी है, यानी कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये आपके हैं R.N. टैगोर, यानी कि राष्ट्रीय गान लिखने वाले R.N. टैगोर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये आपके हैं ऑप्शन का ए, मुंबई, यानी कि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गंगा, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन में है गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र, गंगा। और राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत के अंदर प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन का बी, 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापना 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन का डी, उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन का ए, उप प्रधानमंत्री। भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन का बी, प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों वर्तमान भारत में टोटल कितने जिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 797 जो कि वर्तमान भारत में जिलों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? कितना होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन का ए हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गंगा डॉल्फिन। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होगा गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र। जी हाँ दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा पक्षी पत्थर खाता है? दोस्तों कौन सा पक्षी है जो कि पत्थर खाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शुतुरमुर्ग। पत्थर खाने वाला पंछी है शुतुरमुर्ग, जो कि कंकड़ और पत्थर भी खा जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? मच्छर के मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 0। मच्छर के मुंह में एक भी दांत नहीं होते, ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आपके लिए है, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। क्या होगा राइट आंसर आप कमेंट करके बताना। और दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।